मिस्टर रजब भट्ट और उसके साथियों के साथ इहाता कचहरी कराची में जो मारपीट का वाक़या पेश आया, मैं उसके ऊपर एक अपना एनालिसिस देना चाह रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इम्पार्शियल रहूं। और सबसे पहले तो बात करते हैं कि रजब भट्ट साहब ने जो मुबैना तौर पर एक वीडियो बनाई जिसके अंदर बाजारी जबान और अब्यूजिव टोन, ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए एक कम्युनिटी के खिलाफ उनको बिलिटल करने की कोशिश की, उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की, जो बहरहाल किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। जब आप किसी कम्युनिटी को, किसी फ्रेटर्निटी को टारगेट करेंगे तो फिर जवाब आएगा, और जब उनके जज्बात मजरूह होंगे तो जरूरी नहीं कि कोई सिचुएशन एक खास कानूनी दायरे के अंदर रहे। और इसका मतलब यह है कि आपने एक ऐसी सिचुएशन इग्नाइट की और आपने एक फितना और फसाद का आगाज किया ऐसी जबान इस्तेमाल करते हुए जो कि किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है और जिसे कंडेम किया जाना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद मीडिया में जा बजा उनके इंटरव्यू भी किए जा रहे हैं और उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसा कि वो मजलूम है। ये तो है तस्वीर का एक रुख। और अब इसके दूसरे रुख की तरफ आते हैं कि जो हमारे वकला भाई कराची बात के, बिल्कुल हम उनके जज्बात की कदर करते हैं और उनका जो इजहार है वो जस्टिफाइड है। बट मैं मदबाना अंदाज में ये गुजारिश करूंगा कि सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी एक बतौर वकील इस लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर के तौर पर फॉर द लास्ट मोर देन 21 years आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ एंड बीइंग एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो हम टाई और ब्लैक कोट पहनते हैं, यकीनन उसका एक तकद्दुस है। और हमें तो ये सिखाया गया है कि हमने वो टाई और ब्लैक कोट पहनकर बाजार में भी नहीं जाना, उसे अवॉइड करना एटमोस्ट। कुछ हम असॉल्ट की तरफ जाए, हम किसी के साथ हाथापाई करें, मारपीट करें, ना तो ये हमें जेब देता है और ना ही हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि बदकिस्मती आजकल हमारे यंग दोस्त शायद उस कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ना पसंद नहीं करते या वो पढ़ते नहीं है। अदरवाइज ये चीजें एक्सट्रीम सूरत हाल में भी इनसे अवॉइड किया जाना बहुत जरूरी है। हाँ, एक शख्स ने बदतमीजी की, गलत जबान इस्तेमाल की, तो उसके बहुत सारे और तरीकाकार हैं, उसके खिलाफ एक और क्रिमिनल केस किया जा सकता है, उसके खिलाफ कानून में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम अपनी एक कम्युनिटी जिसके साथ इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल भी किए गए और अब मजलूम बनने की कोशिश भी की जा रही थी। अब आते हैं इसके तीसरे पहलू की तरफ कि जो वकील साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, बैरिस्टर साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे थे मिस्टर रजब भट्ट को उनकी उस बेल पिटीशन में, बिल्कुल मैं ये एग्री करता हूं इस बात के साथ कि एक्सेस टू जस्टिस हर शख्स का हक है, चाहे वो जितना ही बुरा क्यों ना हो, वो जितना भी हार्डन क्रिमिनल क्यों ना हो, एक्सेस टू जस्टिस हर किसी का हक है। और एक्सेस टू जस्टिस में अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल क्लियर है कि वो अपने काउंसिल ऑफ चॉइस भी उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन जो काउंसिल है या जो वकील साहब हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट रिक्वायर करता है कि वकील साहब, किसी भी शख्स के कोई वकील साहब हो तो उन्होंने वो एंगेज हुए हैं इन फाइट द केस ऑफ हिज क्लाइंट, बजाय इसके कि वो जाती फाइट के ऊपर आ जाए, जातियात पर उतर आए और जाकर जिस अंदाज में एक क्रिमिनल केस वकला के खिलाफ दर्ज रजिस्टर करवाया गया और जिसमें जाती तौर पर वो मुस्तगीस मुकदमा बने, मैं ये नहीं समझता कि ये कोई किसी वकील को जेब देता है कि वो इस तरह करे। हमारी ड्यूटी ये है कि हमने किसी भी शख्स का केस कोर्ट में फाइल करना है, लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए कोर्ट के अंदर उसके हक के लिए प्लीड करना है, फाइट करना है। और बाहर क्या होता है, अगर किसी शख्स के साथ कोई ज्यादती है या किसी शख्स को कोई तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो फिर मौजूद है वो जाए पुलिस को अप्रोच करे या उसके कोई फैमिली और फ्रेंड्स जाए उनको अप्रोच करें। एक ब्लैक कोर्ट को ये जेब नहीं देता कि वो किसी और के बिहाफ पे अपनी फ्रेटर्निटी के खिलाफ इस अंदाज में खड़ा हो कि वो खुद मुस्तगीस मुकदमा बन जाए। तो मैं ये समझता हूं कि बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकती। मगर फिर भी मामला वहां पे है कि ये सिचुएशन क्रिएट किसने की, तो ये बिला शक मिस्टर रजब भट्ट की जबान इस्तेमाल की, जिस तरह के अलर्ट किया जा रहा है वकला की तरफ से।